भगवान, राधा रोबे ना मालूम कहाँ रह गए। राधा, क्या बात है स्वामी? चलते चलते थकान लग रही, सोच रहा हूँ कुछ देर यही पर आराम करो, उसके बाद आगे चला जाए। ठीक है स्वामी। रीता बेटा, इस वीरान जंगल में और सुनसान सड़क पर ये तीन प्राणी कौन हैं? पहले इनसे पता करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहन, राधा, अरे तू यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही है रे? दीदी, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी छोटी ननद भी है। क्या करे रूबी तुम्हारे साथ में? हाँ दीदी। दीदी दीदी, मेरा देवर, मैं मिलवाती हूँ आपसे। भाभी, रंजीत, क्या मुझसे गले नहीं लगेगा रे? क्यों नहीं लगूंगा भाभी मैं? अरे मैं तेरी भाभी हूँ। अरे इतनी भी बात कम से कम मिला, एक बार मिले करे तो लग जा मुन्ना। मुन्ना, भाभी, मुन्ना। भाभी, मुन्ना, ये सब कैसे हो गया रे? एक दिन की बात है भाभी माँ, मेरी बहन रूबी बहुत प्यासी थी, मैं उसके लिए पानी लाया। जंगल जंगल भटक रहा था तो एक जंगल में बाबा जी की कुटिया नजर आई। उस कुटिया पर पहुंचा तो बाबा जी से पानी मांगा तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि रंजीत, अगर तुम अपना दोनों हाथ धोगे तो मैं तुम्हें एक कमंडल पानी दूंगा। भाभी माँ, मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथ को कुर्बान कर दिया और वो पानी लेकर अपने बहन के पास आया। लेकिन मैं इतना बदनसीब भाई हूँ कि पानी भी अपने बहन को नहीं पिला सका। बाबा, हाँ मुन्ना, अरे एक भाई तू है कि अपने बहन के लिए अपने दोनों हाथ कटवा दिए, और एक भाई वो है जो हमारे पति कि वो थोड़ी थोड़ी बात में हम पर पनई के घर से निकाल दिए। राधा, क्या एक है बात दीदी? ये बता, तू घर पर हमारे थी तो पूरे परिवार की, पूरे घर का देखभाल करती थी, अरे तू हमारे देवर की रक्षा क्यों नहीं करता? दीदी, मैं क्या बताऊं आपको। रूबी प्यास के मारा चल नहीं पा रही थी, इसके लिए मैं उसके साथ यहीं पे इनका इंतजार कर रही थी और ये चले गए थे पानी लाने। मैं क्या करूं दीदी। मैं आपको रूबी से मिलवाती हूँ। रूबी ठीक तो है ना राधा?
भाभी भाभी रूबी तुम्हें क्या हो गया रे? अरे मैं ये नहीं जानती कि तुझे इस तरीके से मुसीबत पड़ेगी, नहीं तुझे घर से नहीं आने देती। मैं तुझे अपने साथ रखती चाहे जितनी मुसीबत पड़ती, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने देती रे। राधा, एक बात ये बता गुड़िया कि इन दोनों आदमी की इस तरह की दशा हो गई, लेकिन तू किसी की रक्षा नहीं कर पाई। दीदी मैं क्या बताऊं आपको, ये जो रूबी की हालत ऐसी हुई है, कोई और नहीं, जो अपने घर में बुआ है उसी ने ये सब किया है। एक आदमी के साथ आई और मेरा हाथ पैर बांध दी, उसके बाद मेरी रूबी की दोनों आंखें छीन ली हरामजादों ने। मैं कुछ नहीं कर पाई दीदी। राधा, क्या हमारी बुआ ने हमारी रूबी की आंख फोड़ी है? हाँ दीदी। बाबूजी, बोलो बेटा, कौन है ये लोग? ये हमारे घर के सदस्य, हमारी ननद, हमारी देवरानी और हमारे देवर हैं। बाबूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ, और मैं आज अपने पति के लिए तुमसे दामन फैलाकर मैं उसकी भीख मांगती। बोलो बेटा। हमारे पति को बचा लीजिए, नहीं हमारी बुआ हमें पति को जान से मार देगी। नहीं बेटा, आज से तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तू मुझे अपने घर पे लेके चल। पहले उस अपने बुआ रतन कली से मुझे मिला। ठीक है बाबू, आप बहुत जल्द चलिए। अगर तुरंत जल्द चलो। नहीं चलोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा बाबूजी। ठीक है बेटा, चलो। ठीक है, चलो आओ चलो। रतन कली हम तुम घर से निकल दिए हैं, कुछ पैसा वैसा ली हो? हमारी बात मानो। बात क्या है? हम चलते हैं लंदन। मैंने इस जमीन को आधी भेज दिया हो। बहुत अच्छा काम किया। तुम आधी जमीन के मालिक हो, मैं भेज दिया। कितना पैसा ली हो? चिंता मत करो, पूरा बैग भर के। अच्छा। ये गड्डी रास्ता खर्चा तुम निकाल लो। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जवानत पैसे इकट्ठा करके बैग में रख लो। एक काम करते हैं, थोड़ी देर ऐशो आराम कर लिया जाए, थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लिया जाए, उसके बाद हम और सीधे चलेंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे, सीधे चलेंगे, विदेश घूमेंगे, टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, परिवार बसाएंगे। हाय मेरे चोचू, अरे मेरी सोच, मेरे चोचू, तेरे प्यार में मैं मर जावा। तुम्हारे प्यार में मैं अपने बाल कटा के लाल करा लिया हूँ। क्या बात कर रही हो? क्योंकि मुझे रतन कली को कोई पहचान न पाए, रतन कली बाल कटा के लाल लाल बाल करा लिया। तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे हाँ, तुम चले चलेंगे इंग्लैंड। वहां चलोगे इंग्लैंड में तो इंग्लैंड मॉडल तुम्हारे बाल कटाएंगे। ये तो हिंदुस्तान का है, इंग्लैंड का बाल कटिंग में नहीं देखी हो। क्या बात है मेरी चोचू। हाय मेरी चोचू। आओ भरते हैं, थोड़ी देर सो आराम करते हैं। आओ। सच में और क्या? चोचू, मेरी चोचू, मेरी क्या बात चोचू, है? चोचू, चोचू। आओ 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 आओ। आओ चोचू, मेरी चोचू, चोचू, क्या बात चोचू, है? चोचू। कहीं कहीं होएला अच्छा, सुबह
ठेकेदार और कहीं होए ना मोहल्ले महल्ला के वाली कहीं होए ना मोहल्ले में हल्ला के बढ़िया न अभी रात करो ठेकेदारी जब जब बोले कागा 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 रोए सारी रात चुनरी का पल्ला घुमता उठा जा आधी रात पड़ोसी के घर जब जब बोले काका आधी रात पड़ोसी के घर जब जब बोले काका रात उड़ेला चुनरी का पल्ला घुमता मेरे चोचू नंबर रतिया सना नना होए मोरे राज क्या बात है मेरे चोचू क्या बात है मेरे चोचू रतिया होले गरबिया ना डोले पवानवा रतिया होले गरबिया मेरे चोचू मारे गरामी के मारे कि दुल्हन सूते लहो दुआरे दुल्हन मिलके सासू नदिया मारे अरे बाप रे मेरे चोचू कन्नू मुन्नू मेरे चोचू जे का दे मेरा तोहरे की नाही जे का पति दे तोहरे के नहीं ऐसे भी हर इंसान को मिल जाए वादा करो पूरा समाज सुधर जाएगा और मेरी सोच आओ मेरी सोच तो कौन है रे यहाँ कैसे आ गया हम तो संगे कुन्नू मुन्नू कुन्नू मुन्नू करेगा बाबू यार मेरे चोचू कौन है बे बता तू मुझे इस घड़े कौन है कौन है तू बता अबे तू इस घड़ी कैसे आया है घर में ये मुझको बता कौन सा रिश्ता नाता अरे तेरा है बोला आया कैसे यहाँ तू ये मुझको अच्छे मौके पे आए हो अब तुम सब यहाँ अच्छे मौके पे आए हो अच्छे मौके पे तुम सब आए यहाँ एक साथ भेजूंगा अब मुल्क अदम अब साले किसी काम अब सुनूंगा नहीं याद खाओ किसी पर जरा से आवाज साले लगा नहीं हो गए तुम्हें अच्छा बुरा ख्याल है लिख दिए अरविंद ऐसी अरे क्या था सुनो दुनिया से कद्दू तेरा ये किस्सा बक बात न बहुत से तू करे काहे को कर रहा मुझसे तकरार है मौत में जान तेरी चली जाएगी लाश धरती पर तेरी नजर आए तुझे साले जरा भी है आज अच्छे से तेरा है पाला पड़ा देखता हूँ बचाने और कौन आता है दुनिया में रहने के लायक अघोरी पर हाथ उठाता है हमें नहीं चिंता मैं तुम्हारी मौत हूँ
देख ले सकल इनके, देख ले बुजुर्ग का है। जुबान में लगाम रखो क्या साले, नहीं तेरी गोली हम तुम्हारे मुंह में डाल देंगे, सांस लेना हराम को दुर्लभ हो जाएगा। बोल हरामखोर, मुझे नहीं चिंता, मैं तुम्हारी मौत हूँ। मौती है बुजुर्ग तू। हाँ, ये रतन के लिए अच्छी सामान बुआ देख ले, देश का रणनीति क्या है। मुझे पहचान लिया मेरी आवाज से, है? मुझे पहचान लिया आवाज से, हम ही रतन कली है। हमार बस रहे चलो तो कदम ही निपोर जाई थम। मैं तुम्हारी बउआ नहीं हो, तुम्हारी भयाहू हरामखोर मुझे चाटा से मारा था। मैंने तुम्हारी शादी किया ऐसा सोच नहीं रही थे कि हमारे परिवार वाले मुझे ऊपर कहर ढाएंगे। यानी मेरा परिवार का विनाश करने वाली तू है। हाँ, मैं तुम्हारी परिवार को विनाश करने वाली हूँ। मेरे औलाद को मारने वाली तू है। तुम्हारे औलाद को मारने वाली मैं हूँ। अरे हराम जादी कुतिया, तुझे जरा भी तेरे तरस नहीं। अरे जब दुनिया चला गया इस घर से, तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगा? क्या शौक से करेगा? मार दे तू मुझे। ए, जमीन सारी हमारे नाम लिख आराम खोल। चल मैं कुत्ता साले, हम लोगों को पास का टाइम नहीं है जहां तुम्हारी भाषण सुनेंगे। सारी जागीर का मालकिन रतन कली के नाम लिख। जब सब कुछ लुट गया देखा ले के हम करवे क्या कर लाद दे तू रंडी रंडा ले चला के चला जाए। साले जुबान में लगाम लाला, याद रख, हम तो कब वो मौत मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। जल्दी साइन कर। चल सारे ले 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 ले। कुत्ता साले कहाँ जा रहा है? अब क्या चाहे? अब तुम्हारी मौत होगी। अबे तुम्हारी मौत बाकी है। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। तो साले जीवित रहेगा, हम तेरा बीच के लंबर मेरी सोचो को मत मारो, बहुत तकलीफ होगा उसको। इसको साले को मारो, पहले इसके चोचों को मत मारो। हमने क्या किया है जब मुझे मारोगे? पहले ये बता साले, तोर माटी जाए महारानी का छीन रहा आ वो सीता सती पार्वती अरे घरे में रहे बरे आ हे आवा ए बुआ आवा लंदन जा देखो मुझे दिखाई कब देता है? मैं अभी आंख खुलवा के आ रहा हूँ कालवन से। ये सब कैसे हो गया? हर जगह की कोठा पर का रंडी आटा अरे तुम्हारे बुआ यहाँ जीत सवाली रानी यहाँ है इनका रण आपा चढ़ के बाद रण टाप के हाँ इनके बहादुर बदला तो है देखा दिया है हाँ ऐसे रात भर में कई भतार करियो हाँ कह चोचो इधर आ बे, अपने साइज का लाउंडा फसाए हर जाइबा इधर आ बे। पहले उतना ही बड़ा बात है पहले ये बता साले तू है कौन? फंसा गए, फंस गए। देखो मैं यहाँ के नहीं रहने वाला हूँ भाई साहब, मैं उज्जैन के रहने वाला हूँ। मेरा नाम तांत्रिक तौकलनाथ है। हाँ मैं ही ओझाई कर रहा था, झूठी ओझाई मैं ही कर रहा था। अरे मैं जब ओझाई करने गई थी तुम्हारे बात तुम ही हो। हाँ मैं समझ गया तो जवानी पागल हो गई हो। अरे दशहरु को नाती हिया मुझे नैहर में फंसाने आ गया। मैं तुम्हारे सासुर से नैहर आ गया। क्यों? तुझको पाने के लिए नखरे वाली। वाली ये बता साले, तेरा इस घर से और मेरे घर से रिश्ता क्या है? मैं बता रहा हूं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन बात है, मैं उज्जैन
शमशान घाट में रहा करता था। मेरा नाम तांत्रिक टोकलनाथ है। और उसी शमशान घाट में एक रतन सिंह सेठ गए, मुझसे कहा कि ऐसा करो तांत्रिक साहब, हमारे घर पर चलो, हमारी बहन की बहुत तेज तबीयत खराब है, अगर यहाँ चलेंगे हो सकता है कि हमारी बहन की जान बच जाए। मैं सेठ जी की बात को मान करके उनके घर गया। जब मैं उनके घर गया, मैं क्या देख रहा हूँ, सेठानी है, एक मासूम बच्चा, साथ ही साथ इनकी नंद यानी शेर जी की बहन। मैं देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई। नियत खराब मैं हो उसकी गई। इज्जत को लूटना चाहा, न जाने कैसे वापस शेर जी वहां पे आ गए, हमारे गाल पर थप्पड़ मार दिए। वहां से पान का बदला चुकाने के लिए मैं सासुर से नैहर तक आ गया। सासुर से नैहर आ गया। रतन सेठ कौन से तुझे मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम, ये कौन थे? रतन सेठ मेरे ससुर जी थे। तुम्हारे ससुर से? साले उनका घर उजाड़ के इन सब का घर उजाड़ने चला था। रीता बेटा, जी बाबूजी। चोचो कहाँ गई? तेरी बुआ कहाँ है? बुला उसे। ये रही मेरी बुआ। नहीं हूँ मैं चोचू। चोचो अहीने, चोचो अहीने, इनका देख ले, चोचो हेप्पी कटवाए यहाँ, कंठी पहने यहाँ, रात भर कितना लौंडा फसाऊ, साइज ना पता है इनका, सरऊ देखा। अरे बेटू, मैं सबकी बुआ, मुझे कौन फंसाएगा? बुआ तब भी हमारी बुआ थी और आज भी हमारी बुआ हो। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे पर कभी हाथ नहीं उठाए हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी। आप सिर्फ एक बार ये सोचो कि हमारे पति ने आप जितनी बात कहती थी उतनी मानते चले आए और हमारा घर बर्बाद करती चली आई हो। लेकिन एक बार ये सोचो कि हमारा मुन्ना तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वो क्या बिगाड़ा था जो तूने उसकी जान ले ली। बेटी मुझे एहसास हुआ, नैहर को कभी पूरी उजाड़ना चाहिए नहीं चाहिए, बल्कि नैहर में भतीजों बेटवा को पाल के रखना चाहिए। मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आज जान गई कि नैहर होता, ससुराल ससुराल। मैंने जवानी के आला में अपने नैहर बेटवा भतीज को उजाड़ डाले। एक बार ये सोचो कि मैं एक गरीब खानदान की लड़की थी, आपके घर आई थी, आपकी गालियां, आपकी मार, आपके ताने सब में सहती चली आई। लेकिन मैं अपने मैके इसलिए नहीं गई कि हमारे मैके में कोई नहीं था। आप ये सोचो, अरे तुम तो अपना घर बर्बाद करके अपने पति को मारकर हमारे घर आई थी, लेकिन हमारे पति, हमारा छोटा देवर, वो सब तुम्हें अपनी माँ समझते थे। मुझे समझ में आ गया बेटी, मैंने सिर्फ इस साधु के कहने पर सोचा, ये साधु कहा दुनिया में क्यों नवा, कहा अजमा के देखा तो उसे झगड़ा करे लगे, तब ले आऊंगा पटा पटा मारेगा। बिजली तार पकड़े तू। अरे तो चल मार जाएगी बुस्ती। चल पकड़ो का अतैता हुए महारानी का वो का पकड़े तार। यह साधुआ हमका भड़काए थे। अगर ये मर जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? करे सहारे रहबे छिन रहू तू। अरे मर जा दोनों प्राणी छोड़ दिया जाए, वादा कर रहा हूँ, फिर चल जाएगा अपने शहर उज्जैन में, यहाँ नहीं रहूंगा। रीता बेटा, तुम अपने पति को बुलाओ बेटा और उसे कहो अपने हाथों से सजा दे इन दोनों को। भैया बाबू अरे बुआ महतारी के समान होता, हमारी जैसे बुआ कोई मत बनना, नहीं हम इस सधुआ के चक्कर में अपन भतीज बेटवा मार जाए।
स्वामी आप खुद ही देख रहे हो, मैं कभी बुआ को अपनी बुआ नहीं सिर्फ माँ समझती थी, लेकिन तुमने जो बात बुआ कहती थी आप करते चले हो। अरे मैं तुम्हारी पत्नी थी, कम से कम ये सुनना चाहिए कि मेरी एक बात तो मान लेना चाहिए। अब कर दो गद्दारी ये प्यारी मेरे कारण तुझे दुख उठाना पड़ा। कितनी बेदर्द अरविंद की है चलो, इतनी बेदर्द गाता ये अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो रिश्ता। स्वामी क्या कर रहे हो? अरे आप हमारे पति हो, हमारे भगवान हो, अगर तुम हमारे आगे हाथ जोड़ोगे तो मुझे कैसे लगेगा? स्वामी एक बार कम से कम अपने भाई हमारे देवर से मिल लीजिए। अरे मैं मानती हूँ कि हमारे देवर की गलती थी, हमारी देवरानी राधा की गलतियां थी, लेकिन एक बार उन्हें देखकर उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए। खेल किस्मत का सबके प्रभु ने लिखा, कर दिया इसमें कुछ भी न भैया। इतनी बे दर्द गाथा को अरविंद कुमार। इतनी बेदर्द गाथा को अरविंद कुमार। ये कलेजे पे पाथर को कैसे लिखा भैया? क्या अपने भाई से इतनी बड़ी गलती हो गई कि एक बार गले नहीं लगाओगे भैया? आज क्या देख रहा कि मेरे भाई के दोनों बाजू ने, और ये मालिक हर गुनाह का सजावार तो मैं हूँ। नहीं भैया, अरे ये तो मेरी किस्मत में लिखा था भैया, लेकिन भैया मेरा दोनों बाजू काटने वाला कोई गैर नहीं, ये तांत्रिक तो खलनाथ है भैया। ये क्या कह रहा? हाँ भैया, एक कमंडल पानी के लिए ये हरामजादा मेरा दोनों हाथ काट लिया भैया। राधा रूबी की लेकर इधर आओ।
भैया आज तुझे दुनिया देख सकता है भैया, आज मैं तो दोनों वक्त देख भी नहीं सकती भैया। वाह रे मालिक, आज हम सब प्राणियों को सत्ताव कल्लात हरामखोर उस हरामजादे से मिलकर मेरे परिवार का विनाश कर दिया। कद पे मेरी बहन का आग छीनने वाला कौन है? तुम्हारी बहन को आग फोड़ने वाला मैं हूँ। क्या रे? हमार मेहरारू भत्तारासी रही। नहीं हाँ? भतीज एका लइका वाला रही जात रही। नहीं, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हाँ? भत्तारासी तय रहे कि हमार मेहरारू रही। बेटवा मैं तुमसे क्या बताऊं, सधुआ कहा है तो कई जमीन में क्यों रहा न दे तो का घर दुआर सब ले ली तो कम दूध लात मार के भैया दे। हम वह हम सोचे का सही सही हमका मार के भैया दे, वह अत्याचार मारे पीटे लेबे जमीन नहीं है। अब ये सारी फौसियत हमारा नाम रख रही है, सारी गलती इसकी है, सारा कारनामा इसका है। मैं बेकसूर हूँ। मतलब कहत रहे तो तू ओके भूमिका निभावत रहे है। दोषी ये है, मैं बेकसूर हूँ, इसे मारो। झरू के नाती कहा 9-11 भूत तोरे यहाँ दई झरवाती, ये भूत हमारे ऊपर चढ़ा। हाँ यह भूतवा तोरे चढ़ा रहा। भूत था नहीं, तुमको भूत इससे मरा बचल तो का बढ़िया कर भूत तुम्हारे ऊपर नहीं था। हम तुझको अपनाने के लिए तुम्हारे मैंने बताया तुम्हारे पर 9-2-11 भूत है, तुझको अपनाने के लिए। जब तक भत्तारासी नहीं होते इस समरा में छोड़ दे, 2-4 मन से धूतों का राग खिले। ये साधु महारानी गाड़ा कहा तो कहा हम अच्छा कह दे, कुछ न करा कहा घरे में बिगाड़ के सब जमीन अपने नाम। मर जाएगी बहुत पाप लगेगा। अघोरी माता है, मर जाएगी बहुत पाप समझ में आ गया, हमरे समझ में आ गया। दूसरे के कहे पर लड़किया बच्चा का न मारे चाहिए, न दूसरे के कहे पर घर बर्बाद करे चाहिए। ये महारानी गाड़ा साधु बन के आए, हम कहा बता। तुमने कहा था तुरंत गलती मानती है भैया बाबू हरिया गाँव देश में कोनो मेहरारू तो लोग को भड़कावे तो भड़का जी केवल अपन परिवार देखा। जिंदगी में दुई बात के कहा तो सही लिहा, नहीं गांव देश में केहू भड़कावे तो लेके लुगरी भागा हमारे के नहीं गड़बड़ा। हाँ, दूध रसिया समझ नौटंकी देखने वाले दर्शक बंधुओं से, माताओं बहनों से, बहू बेटियों से है जो हम आपसे हमारी गलती को क्षमा करना वादा कर रहा हूँ। फिर कभी आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में आऊँगा, ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। दोस्तों किसी शायर ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहे चाचा सुनो भतीजा, या मानो तो करके देखो, जिसने बुरा किया है जाके उनका घर देखो। दोस्तों अगर याद और हमारे चोचो गलत काम ना किए होते तो आज हमको दोनों को यह दिन देखने को न मिलता। हमारी चोचो गलती क्षमा करना। इसके साथ जय हिंद जय भारत। चला तो बच गया, काल रेगो हम तो मुंडो कोई नहीं हमको। अब वहाँ नहीं रहेंगे, सीधा चलेंगे गंगा घाट, वहीं राम राम करेंगे। कल मनौवतपुर में रहा ना, वही कछारे में रहा ही रेडियो नक्काची वाले घर। अच्छा यही संगीत लिख के हमको लोग को बर्बाद कर गत कह देता, गत लिखा कहाँ हिया वा भौजी, ए भौजी यहाँ रहा। अरे अपने देवरों से मिले जा। अरे हमार देवर तू कैसे ही देवर
कहा यहाँ मना तोहरे भाई के तोहरे माई के मार डाए तोहरे बाबू का तो यह मारे चली रहो यह परिवार यहाँ तो हुआ गा रहा है। चलो मरे के लिए तैयार हो पहले चल मरे के लिए तैयार हो। गुड्डू जमालपुर वाले ये हमारी संगीत रही। आया भिखारी दुल्हन पाया, भाई ने बहन के लिए हाथ कटाया और फटाकू बलदेव सिंह। हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो तो अपना मासूम बच्चा और अपना भाई समझ कर गलती को माफ कर देना बाबू। बाबूजी जाते जाते हम नन्हे मुन्ने कलाकार आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं। अगर ये पार्टी या तमाशा ये कलाकार अच्छे लगे हों तो हम कलाकारों का हौसला बुलंद करने के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए बस बाबू। घर घर के नेतवन से दसवा बिगड़ गई। घर घर के नेतवन से दसवा बिगड़ गई। बेटवा बिगड़ गई बाप से। अरे माई आवारा भैली बिटिया बिगड़ गई। माई आवारा भैली बिटिया बिगड़ गई। धरती बिगड़ गई बाप से। हाथ